हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई कुकिंग क्वीन कनाडा। आज मैं आपको पंजेरी कैसे घर पर बनाते हैं इसको दिखाती हूँ। इसको बनाना बहुत ही आसान है। इसको गोंद के लड्डू भी कहते हैं। चलिए इसको कैसे बनाते हैं देखते हैं। मैंने सूखे वाले खजूर को लेकर बीज निकाल के साफ़ कर दिया है। मैंने आधा किलो खजूर लिए हैं, आधा केजी गुड़ लिया। फिर सूखा खोपरा मैंने 1/4 किलो लिया है, सूखा वाला नारियल। फिर खसखस 1/4 किलो, बादाम 200 ग्राम, काजू 200 ग्राम, गोंद को मैंने 200 ग्राम लिया, सौंफ और मेथी को 2 टेबल स्पून लिया है। आप मेथी को डाल सकते हैं, नहीं तो उसे स्किप कर सकते हैं। फिर मैंने 4 इलायची और 2 स्पून अजवाइन लिया है। इन सारी चीज़ों को तेल में थोड़ा थोड़ा करके तल लेंगे। चलिए देखते हैं कैसे करना है। मैंने 1/4 किलो इतना घी भी लिया है। ये घर में बनाया हुआ देसी घी है। अगर आपको इसको कैसे बनाना है चाहते हैं तो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं कि इसको मैंने घर में कैसे बनाया है। फिर घी को कैसे गरम किया जाता है वो भी मेरे चैनल में आप जाके देख सकते हैं। ये कढ़ाई में मैंने गरम होने के लिए रख दिया। फिर थोड़ा थोड़ा घी अपने हिसाब से डाल के इसको अच्छे से तलना है। ज़्यादा लाल होने के लिए नहीं छोड़ना, इसको मीडियम फ्लेम पे हाथ हिलाते रहना। इस तरह होने से काफ़ी रहेगा। मैं इसको थोड़ा सा निकाल के फिर मिक्सी में पीस लूँगी। 2-2 मिनट के लिए ही पीसना है। अगर एक बार ही आप सारा मिक्सी फिरा देंगे तो बहुत ही पाउडर हो जाएगा और ऊपर का मोटा रह जाएगा। इस तरह फिर थोड़ा चम्मच नीचे ऊपर करके फिर 2 मिनट इसको घुमाना है। फिर इसको निकाल दूँगी। फिर कढ़ाई में और घी डालकर बादाम को अच्छे से तल लूँगी। फिर इसको जार में डाल के थोड़ा सा बारीक कर दूँगी। ये बारीक होने तक फिर मैं इसमें नारियल, सूखा वाला नारियल डाल के तलने के लिए छोड़ दूँगी। देखिए इस तरह बादाम भी बहुत सा बारीक हो चुका है। इसको एक ही पतीले में पूरा सारा मिक्स करते हुए डालते हुए जाना है। ये देखिए ये नारियल भी तल चुका है। मैं इसको मिक्सी में डाल के पीसती रहूँगी। फिर यहाँ पे घी डाल के फिर मैं इसमें काजू डाल दूँगी। काजू को मैंने अच्छे से बारीक कर लिया था। फिर ये नारियल भी अच्छा सा बारीक हो गया। फिर मैं इसमें सारा मिक्स कर दूँगी। काजू भी डाल दूँगी इसमें। मैंने पहले ही काजू बहुत छोटे कर लिए थे। फिर घी डाल के खसखस को तल लूँगी। आप घी ज़्यादा भी डाल सकते हैं। मैं घी बहुत कम ही डाल रही हूँ। पंजेरी के लड्डू में बहुत ज़्यादा घी होता है, मैं कम डाल रही हूँ। आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। फिर वो तलने के बाद खसखस, फिर थोड़े से जो मैंने सौंफ लिया था 2 स्पून उसको डाल दिया। ये थोड़ा लाल होने के बाद इलायची डाल दूँगी। थोड़ा गरम होना है, बस ये लाल नहीं होना, गरम होना है। इसको मैं निकाल लेती हूँ मिक्सी में फिराने के लिए। फिर इसको मेथी को थोड़ा घी डाल के तल लूँगी। फिर सारा पाउडर मैं थोड़ा थोड़ा करके पीस के फिर सारा मिला के पीस लूँगी। खसखस को नहीं पीसना है, खसखस को डायरेक्ट हम इसी में डाल देंगे। फिर ये मेथी वाला, फिर सौंफ सारा अच्छे से बारीक हो गया। इसको मैं पूरा डाल दूँगी। फिर घी डाल के थोड़ा थोड़ा करके मैं गोंद को तलते हुए चली जाऊँगी। गोंद तलने में थोड़ा टाइम लगता है। आप नीचे ऊपर करके तलें। अगर जल्दी निकालेंगे तो ये एक तरफ पका रहेगा और एक तरफ सूखा रह जाएगा। फिर थोड़ा थोड़ा घी डालते हुए पूरा इसी तरह बनाते हुए जाना है।
सारा गोंद तलने के बाद मैं इससे ये ग्लास में आधा कप पानी, फिर गुड़ पिघलने के लिए स्टोव पे रख दूंगी। थोड़ा नीचे ऊपर करके आप इसको छोटा मैश करके भी डाल सकते हैं। तब तक मैं इसको पूरा मिक्स करती रहूँगी वो जब तक वो गुड़ पिघले। गुड़ में कम से कम पानी डालने से ही इसमें लड्डू बनेंगे। फिर अच्छे से इसको नीचे ऊपर अच्छे से पूरा मिक्स करने के बाद गुड़ मिलाएंगे। देखिए गुड़ अच्छे से पिघल चुका है और थोड़ा पिघलना है इसको। ये सारा पिघल गया है। मैं स्टोव ऑफ करके फिर इसमें थोड़ा थोड़ा डालती हुई जाऊंगी। छनते हुए जाना है क्योंकि मैंने उसमें पतीले में 2 पतीले में किया है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा था, मिक्स नहीं होगा अच्छे से। थोड़ा सा एक में निकाल के फिर एक में मैं मिक्स कर रही हूँ। गरम रहेगा इसीलिए मैंने 2 स्पूनों में मिला के फिर इस तरह लड्डू बना रही हूँ। जल्दी जल्दी बनाना है क्योंकि ये ठंडा होएगा तो लड्डू बनेगा नहीं। इस तरह बनाते हुए रख देना है। अगर आप पहली बार मेरे चैनल में आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।